यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बाइबल वर्सेस डेली में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के दिन भी हम लोग सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर जो है कुछ पॉइंट्स को हम लोग लेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि क्या बाइबल का परमेश्वर मांस खाता है, क्या है ना, क्या बाइबल का परमेश्वर मांस खाता है क्या, इस विषय पर बात करेंगे। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में जो है बाइबल के परमेश्वर को इस तरह प्रेजेंट किया है कि बाइबल का परमेश्वर जो है ना मांस खाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, यदि ईश्वर मांसाहारी ना होता तो भेड़ की भेंट और हाबिल का सत्कार और कईन का तथा उसकी भेंट का तिरस्कार क्यों करता। मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर जो है मांसाहारी है, इसीलिए परमेश्वर ने कैन की जो है ना अर्पण को या भेंट को जो है ना तिरस्कार किया, लेकिन हाबिल की जो है भेंट को जो जो उसने भेंट चढ़ाया था उसको जो है ना स्वीकार किया। तो इस तरह ये मूर्ख जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बाइबल का परमेश्वर मांसाहारी है। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में उस नियम को क्यों रखा है, किस लिए रखा है, इसको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उस नियम को इस तरह क्यों रखा। क्या बाइबल का परमेश्वर सच में मांसाहारी है या फिर नहीं है। ओके, तो देखते हैं हम। उस तरह हम लोग आगे भी देखेंगे। समझो बहुत से लोगों ने परमेश्वर को क्या किया, अर्पण दिया। क्या किया, अर्पण दिया। जैसे कि अन्न बलि को अर्पण देते थे, उस तरह पशुओं को क्या करते थे, अर्पण देते थे। उसको भी तुम लोगों ने क्या कर दिया, टोटली जो है ना गलत प्रचार कर दिया उसके ऊपर। मतलब बाइबल का परमेश्वर कोई ईश्वर नहीं है, वो कोई परमात्मा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य है। जिस तरह मनुष्य खाता पीता है, जिस तरह मनुष्य रहता है, वैसे ही बाइबल का परमेश्वर करके तुमने क्या कर दिया, प्रचार कर दिया। उस तरह तुमने क्या प्रचार कर रहे हो कि बाइबल के परमेश्वर क्या पसंद है, चर्बी और मांस पसंद है ना। परमेश्वर ने वो प्रक्रिया क्यों रखा है, परमेश्वर ने वो प्रक्रिया इसलिए रखा है कि मनुष्य के विश्वास को, मनुष्य के प्रेम को क्या करना चाहिए, परखना चाहिए। और तुम क्या बताते हो, कैन ने जो है परमेश्वर क्या दिया, अन्न बलि दिया, और हाबिल ने क्या कर दिया, एक भेंट दिया। और तुम क्या बताते हो उसके बारे में, ये बताते हो देखो परमेश्वर को दाल चावल पसंद नहीं है, परमेश्वर को मांस पसंद है, इसके लिए कैन ने परमेश्वर को अन्न दिया करके परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया। और इसने जो है हाबिल ने जो है भेंट दिया, मतलब परमेश्वर को मांस दो कितना पसंद है करके तुम लोग क्या कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो ना। बाइबल का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि परमेश्वर अनाज खाता है या फिर वो मांस खाता है, नहीं है। यहाँ पर एक प्रक्रिया है, मनुष्य को जो है परखने के लिए, उनके विश्वास को जानने के लिए प्रक्रिया जो है ना रखा है ना। तुम्हारी किताब में भी लिखा है, तुम्हारे लोग भी क्या करते थे, हवन करते थे, है ना। ईंटों से या फिर पत्थरों से चारों तरफ बना देते, उसमें अग्नि डालते थे, उसमें क्या करते थे, हवन करते थे। उसमें क्या क्या चढ़ाते थे तुम लोग, मांस को भी चढ़ाते थे, फिर रात में घी चढ़ाते थे, ना जाने क्या क्या अन्न करके उसको चढ़ाते थे। तो इसका मतलब क्या, तुम्हारा परमात्मा आके वो सब हवन में जो भी आता उठा के खा के जाता था। वो प्रक्रिया क्यों रखा है, ताकि मनुष्य जो है एक सही रास्ते पे रहे, है ना। वो प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य जो है ना परमेश्वर के पास रहे, परमेश्वर ज्ञान सीखते रहे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहे। यहाँ पर जो है परमेश्वर जब ये लोग अन्न बलि चढ़ाते या फिर कोई भेंट चढ़ाते, तो परमेश्वर ऊपर स्वर से उतर के नीचे आकर और सब खा के पी के जाता नहीं है। लेकिन क्या देखता है वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ उनका विश्वास और उनका कर्म जो है ना परमेश्वर देखता है। क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे, समझो कैन ने भी क्या किया, परमेश्वर को अर्पण दिया, और उस तरह हाबिल ने भी क्या किया, अर्पण किया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला तूने क्यों मांस नहीं लाया, तू क्यों अन्न लेकर आया करके परमेश्वर ने उसको अस्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने उन दोनों में क्या देखा, विश्वास को देखा कि कौन विश्वास से दे रहा है, कौन विश्वास से नहीं दे रहा है, किसका कर्म अच्छा है, किसका कर्म अच्छा नहीं करके परमेश्वर ने क्या देखा, उस चीज़ों को देखा। इसके लिए हम बाइबल में पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर क्या बता रहा है, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में देखेंगे। समझो यहाँ पर कहता है कि तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। परमेश्वर ने कैन के भेंट को क्यों स्वीकार नहीं किया, वो अन्न लाया करके नहीं, खेती का उपज लाया करके नहीं है। वहाँ पर जो है कैन का जीवन बराबर नहीं है, कैन का चाल चलन बराबर नहीं है, वो अपने जीवन में भला काम कर रहा है। और तुम क्या प्रचार कर रहे हो अज्ञानता की तरह, कि परमेश्वर को जो है खेती की उपज पसंद नहीं है, परमेश्वर मांस पसंद है। हाबिल ने मांस लाया, इसके लिए परमेश्वर ने मांस खा लिया और कैन के उपज क्या कर दिया, छोड़ दिया। संसार में हमने देखे, समझो लोग को है ना, चिकन खाया गया, दाल चावल खाया, तो लोग क्या बोलते हैं,
चिकन खाएगा। तुम ये लॉजिक जो है ना यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। परमेश्वर यहाँ पर जो है खेती की उपज खाता है करके नहीं है, यहाँ पर जो है मांस खाता है करके नहीं, यहाँ पर जो है उस प्रक्रिया के द्वारा क्या कर रहा है परमेश्वर, मनुष्य का विश्वास को परख रहा है। मतलब परमेश्वर के पास अगर कोई आता है तो परमेश्वर कोई अर्पण देता है, कोई भेंट देता है तो वो कैसा रहना चाहिए, विश्वास के साथ देना चाहिए, है ना। उस तरह उसका जीवन भी जो है ना अच्छी तरह होना चाहिए, तब जाके जो है परमेश्वर क्या करता है, उसके भेंट को स्वीकार करता है। मतलब यहाँ पर जो है कैन ने किस तरह अर्पण दिया है और हाबिल ने किस तरह अर्पण दिया। देखो हर माँ बाप भी क्या करता है, अपने बच्चों को बचपन में परखता है। बचपन में क्या करते, परखते, बच्चों को कोई ना कोई चीज़ ला के देते, कोई ना कोई चॉकलेट ला के बच्चों को देते। देने के बाद क्या करते, अपने बच्चों को क्या बोलते, मुझे भी थोड़ा देना करके पूछते। धरती का हर एक माँ बाप क्या करता है, ये प्रक्रिया को करता है। जब बच्चे 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के होते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको अच्छी चीज़ें ला के उसको देते, कोई कैडबरी चॉकलेट ला के देते। बाद में क्या बोलते, मुझे भी थोड़ा खिलाना करके बोलता है। तब बच्चा समझो खिलाएगा, समझो बच्चा पिता को दे देगा, समझो। तो पिता क्या सोचता है उस टाइम पे कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, उसका मन कितना साफ़ है, ये कितना अच्छा इसका बुद्धि है करके। तब क्या करता है, पिता उसके बारे में बोलता है। वही समझो उस पिता ने मांगा, उसने नहीं दिया, समझो, तो पिता क्या बोलता है उस टाइम पे, ये अभी से ऐसा है तो बड़ा होने के बाद हमको खिलाएगा क्या करके, कोई डाउट नहीं करके लोग बोलता है। मतलब ये छोटे से प्रक्रिया के द्वारा क्या देखा जाता है कि बच्चे का बुद्धि कैसा है, बच्चे का मन कैसा है, बच्चे का स्वभाव कैसा है। अगर वो देता है तो पिता क्या बोलता है, मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मन इसका साफ है, दिलदार है करके, है ना, जो भी मांग दे सकता है करके क्या करता है, वो विश्वास करता है। उस तरह नहीं देगा तो वो तुरंत बोल देता है मेरे बच्चे कितने बुरे हैं, कितने दुष्ट है, सब मन कितना वो बुरा ही अभी से करके लोग क्या करते, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते, चेक करते। परमेश्वर ने भी जो है मनुष्य को खेती का उपज दिया, मनुष्य को पशुओं को दिया, और दोनों को देने का परमेश्वर क्या कर रहा है, ये दोनों में से परमेश्वर क्या कर रहा है, मुझे भी दो करके, मुझे भी हवन के रूप में दो करके परमेश्वर ने क्या कर दिया, ये चीज़ें रखा है। देखो सृष्टि में मनुष्य को क्या चीज़ ज़रूरी है, खाना ही ज़रूरी है, खाने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है ना। या फिर सृष्टि में कोई भी वस्तु उसको ला के देगा तो खाएगा वो, लेकिन जो मनुष्य खाता है, जो मनुष्य को रोज़ का रोज़ ज़रूरत है, समझो, वो चीज़ मांगेगा तो तब वहाँ पर मनुष्य जो है ना सोच में पड़ जाता है। देखो हर चीज़ जो है ना, जो बिना मतलब का जो चीज़ होता है ना, वो हर चीज़ देने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो उसको ज़रूरत होता है उस चीज़ को जल्दी देता नहीं। और परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को खेती का उपज भी देकर, मनुष्य को पशुओं को भी देकर, परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है पता है, ये सारा चीज़ मैंने तुमको दिया है, सारा चीज़ मैंने तुमको दिया है, तो तुम भी क्या करो, उसमें से थोड़ा मेरे को दो करके परमेश्वर भी क्या कर रहा है, यहाँ पर एक प्रक्रिया को रखा है, ताकि इनका जो विश्वास है, ताकि ये जो मेरे प्रति कितना प्रेम रखते हैं, कितना इन लोगों को मेरे लिए प्रेम है करके, ये सारी चीज़ें क्या करते, देखने के लिए परमेश्वर ने प्रक्रिया को रखा है। आज भी देखो कई सारे लोग समझो घर में रहते हैं, बहुत से लोग जो है इसके लिए झगड़ा करते हैं कि देखो ये मेरे खाने के लिए भी पूछा नहीं। बहुत से लोग किसके लिए झगड़ा करते हैं, ये खाने के लिए भी पूछा नहीं करके बहुत से लोग फील हो जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति को पूछा नहीं करके भी लोग फील हो रहा है, पूछा भी नहीं कर क्या कर रहा है, फील हो रहा है। मतलब सोचो मनुष्य के अंदर इतना सेंटिमेंट्स है, और परमेश्वर भी जो है यही चीज़ को देख रहा है, क्या मेरे बच्चे मेरे बारे में कुछ सोचते हैं क्या, मैंने इनको इतना सब कुछ दिया खाने के लिए, इतना सब कुछ दिया इनको जीने के लिए, तो ये लोग मेरे बारे में कुछ मुझे देने के लिए, मुझे कुछ देने के लिए लोग कोशिश करते हैं क्या, नहीं करके। परमेश्वर क्या कर रहा है यहाँ पर, एक मनुष्य की इच्छा को देखने के लिए, मनुष्य का बुद्धि को देखने के लिए, मनुष्य का अच्छे विश्वास को देखने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, ये प्रक्रिया रखा। ये नहीं कि परमेश्वर जो है मनुष्य की तरह खेती की उपज खाता है, मनुष्य की तरह मांस खाता है करके, बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल क्या बताती है उस वचन को हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों की पत्री उसको 10वां अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही। परमेश्वर को नहीं चाहिए बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरा करूँ। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है पता है, परमेश्वर जो है मनुष्य क्या किया है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य को बनाया है।
यहाँ पर परमेश्वर को होम बलि चाहिए, पाप बलि चाहिए, ये बलि चाहिए, ये सब नहीं है। ये तो सिर्फ परमेश्वर ने क्यों रखा है, एक प्रक्रिया रखा है ताकि मनुष्य जो है इस प्रक्रिया के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। ये सब बलियों को शुरू में क्यों रखा था परमेश्वर ने, ताकि मनुष्य जो है परमेश्वर की इच्छा पूरा करना सीखना चाहिए। ये नहीं कि परमेश्वर को होम बलि चाहिए, अन्न बलि चाहिए, मांस का बलि चाहिए। ये सब परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि ताकि मनुष्य जो है परमेश्वर से जुड़ा रहे, परमेश्वर ज्ञान को सीखते रहे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते रहे, है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बाइबल का, तुम लोग ये सब कॉन्सेप्ट छोड़कर, ये सब इच्छाओं को छोड़कर, परमेश्वर ने क्यों रखा छोड़कर, बस इसमें लिखा है परमेश्वर मांस खाता है, परमेश्वर अन्न बलि खाता है, खेत की उपज खाता है, वो मनुष्य करके प्रचार करना चालू कर देता हो अज्ञानता की तरह, है ना। बाइबल को बाइबल कॉन्सेप्ट में पढ़ो, है ना। तुम्हारे किताब में भी लिखा है हवन करते हो, है ना, घी चढ़ाते हो, अन्न चढ़ाते हो, तेल चढ़ाते हो, मांस चढ़ाते हो, तो तभी तुमको यही नज़र आता है कि तुम्हारा परमेश्वर मांस खाने आता है, यही नज़र आता है तुम्हारे। वहाँ पर तुमको बराबर समझ में आता है कि ये क्या पर क्या हो रहा है, लेकिन बाइबल पढ़ते हो तो ये बिल्कुल भी समझ में तुमको नहीं आता। इस तरह अज्ञानता तुम्हारा भरा हुआ है।